जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी के साथ आते हैं। चलिए आज हम आपके लिए जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उसके संबंध में जो उनका पूरा जीवन परिचय है वो हम बताते हैं आपको। इसमें जो पेपर में अक्सर एग्जाम से पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे आपका राज्य स्तर का या आपका इंडिया लेवल का एग्जाम हो, तो सभी में कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने उसका पूरा जो तैयार किया हुआ है यहाँ से बेसिक पूरा, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं पूरा। इसमें हम बताने वाले हैं। इसका जो हमारा रहेगा ये पहला पार्ट रहेगा, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और यदि आप लोग इसको अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं। अभी यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आपका पटवारी का एग्जाम आने वाला हो, चाहे और जो ग्रुप 4 का आने वाला हो, जो भी आपके एग्जाम आएंगे तो इस संबंधित क्वेश्चन पे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो हम चलिए हम पढ़ते हैं आपका। तो हमारा ये आपका पहला पार्ट है आज। तो पहला हम बताते हैं इनका जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो आपका 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और वो जन्म हुआ था बैसाख पूर्णिमा को यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हम बता दिया। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है ना, जो का है राज्य कपिलवस्तु नेपाल के तराई में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक गाँव में। ठीक है ना, और नेपाल की तराई में स्थित है। फिर नेक्स्ट है इनके जो स्रोत हैं वो क्या है। तो इनके स्रोत हैं अशोक के रुइमिनदेई स्तंभ अभिलेख, इनके स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, यदि पूछे भाई इनका देहांत कहाँ पर हुआ, तो इनका देहांत कुशीनारा जो कुशीनगर में स्थित है, और जो जिसका जिला लगता है देवरिया उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इनका देहांत हुआ था। ठीक है, अब जाओ नेक्स्ट, इनकी जो कितनी वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। तो इनका जो आयु देहांत हुआ वो हुआ 80 वर्ष की आयु में, ये इन्होंने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था भाई, किसी आदमी के दो नाम हो सकते हैं, तो इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और इन अन्य नाम से इनको जाना जाता है, इनका नाम था अन्य नाम तथागत। क्या नाम था, तथागत। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जो कुल क्या था, इनका जो कुल का नाम था शाक क्षत्रिय, यानी ये शाक क्षत्रिय के ये थे। ठीक है ना, और इनका जो गोत्र था तो उनका गोत्र था गौतम। क्या था उनका, गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब जाने इनके जो पिता का नाम क्या था, इनके पिता थे शुद्ध नाम था इनके पिता का नाम, और जो शाक के 36 कुल के शासक थे। ठीक है, ये वाले। और इनके जो माता का नाम था वो था महामाया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि इनके पिता और माता का क्या नाम है, या निम्न में से इनके पिता का क्या नाम है, तो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो माता का नाम या तो महामाया, महामाया या माया देवी। ठीक है ना, जो कौलिय वंश की थी। ठीक है ना, नेक्स्ट है पालने वाली माता, यानी इनने तो इनको जन्म दिया था, कौन ने जन्म दिया था, महामाया ने, लेकिन इनको पाला किसने था, इनको पाला था महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ की मौसी थी, उन्होंने इनको पाला था। ठीक है ना, क्योंकि गौतम बुद्ध की माँ का देहांत हो गया था 7 मतलब वर्ष की जन्म में ही। यहाँ लिखा ना गौतम बुद्ध की माता महामाया इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है ना, नहीं 7 दिन ही मतलब जन्म हुआ था, और 7 दिन की माँ इनकी खत्म हो गई, शांत हो गई। ठीक है ना, तो फिर इनकी जो बहन है, इनकी बहन का नाम था नंदा। ठीक है, चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। ठीक है, उनकी जो पत्नी का नाम था यशोधरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके जो पिता थे, इनके जो पिता का ठीक है, पिता का नाम मैं बता दिया आप लोगों को। अब इनका जो जो समय की आयु थी वो 16 वर्ष की आयु थी, जो उस समय जब ये थे। ठीक है, और इनके जो पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम राहुल था। अब नेक्स्ट था गौतम बुद्ध के गुरु। अब यहाँ पर गुरु देख लो कौन कौन से थे। तो जो प्रथम गुरु थे वो थे उनका आलार कलाम। ठीक है, ये प्रथम गुरु थे, और जो गुरु थे वो थे आपके वैशाली। ठीक है ना, और विशेष संख्या 10 आने के, ये मतलब ये संख्या 10 आते थे, मतलब उसके प्राचार्य। ठीक है थे। नेक्स्ट इनके जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्र करामप्तुप्त इनके। ठीक है ना, ये आपका स्थान था राजगृह। ठीक है, तो ये इनके गुरु। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था, तो वो आपको यहाँ से बता देना। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना पेपर में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन से थे, वो आप देख लो। तो कौटिन्य शिष्य थे, आपके बप्पा थे, वादिया थे, महानामा थे, असाशी थे। तो ये इनके गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रथम शिष्य। अच्छा, ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनके जो प्रथम शिष्य का क्या नाम है। तो प्रथम शिष्य का नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है ना, ये बुद्ध की माता है, यानी जो बुद्ध की माता है वो ही इनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है ना, तो ये उनका पहला नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, सबसे अच्छे मतलब जैसे वो मानते थे या सबसे चाहते थे, तो वो थे आनंद ओवाली। क्या नाम था, आनंद ओवाली। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, बुद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन रहा वो बता देता हूँ मैं। जो शासक रहे बुद्ध धर्म के, कौन कौन अनुयायी रहे, मानने वाले रहे। तो एक रहा बिम्बसार। ठीक है, जो कहाँ के थे, गिरिब्रज के राजधानी के थे। दूसरे थे अजातशत्रु, जो थे राजगृह के थे। नेक्स्ट थे अशोक, जो पाटलिपुत्र के थे।
अब नेक्स्ट है कनिष्ठ, जो पेशावर व मथुरा के थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन, ये थे कन्नौज के थे। नेक्स्ट राजा थे उदयन, ये थे कौशाम्बी के थे। नेक्स्ट है प्रेषजीत, ये कौशल के थे। नेक्स्ट है प्रोत, ये अवंती के थे। ये बालवंत जी, पालवंत, ये थे आपके पाल वंश, ये थे बंगाल के। तो ये इनके जो मतलब राज जो इनके हैं मानने वाले, इनको तो ये राजा है सभी, ठीक है। और उनकी जो राजधानी मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर में आ सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन से थे। यहाँ पे कनिष्क का क्वेश्चन पूछ जाता है पेपर में, हर्षवर्धन का पूछ जाता है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेके जाना, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं बताई, तो कौन कौन घटनाएं उनके जीवन में घटी, ठीक है ना। पहली घटना आप देख लो, कपिल वस्तु की सैर, ठीक है ना। जब उन्होंने कपिल वस्तु की सैर की थी यहाँ पे, तो घोड़े का नाम, उनके घोड़े का नाम था कटक, क्या था कंटक, ठीक है ना, जो गंधक नाम से बोला जाता था। और उनके जो सारथी का नाम था वो था छंदक, जैसे चाण या चन्ना बोला जाता था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, यानी जब वो वहां पर सैर करने के लिए निकले थे माता कपिल वस्तु के लिए, तो उन्होंने क्या 4 उसको देखा। पहला क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा उन्होंने। फिर दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा। तीसरा एक शव देखा। और चौथा एक सन्यासी देखा। तो इन्होंने मतलब सैर करते समय उन्होंने देखा था ये वाला, ठीक है। इसके पश्चात फिर क्या हुआ कि फिर महान निष्क्रमण हुआ, यानी उन्होंने गृह त्याग दिया। तो वो यहाँ पर देख लो। अब हुआ क्या था कि सांसारिक कष्टों से दुखी होकर सिद्धार्थ ने पूर्णमासी के दिन 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। यानी उन्होंने घर कब त्यागा था, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था, उन्हें महापरिणाम कर दिया था, ठीक है। अब गृह त्यागा था 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है महाविनिष्क्रमण, ये उसको बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो आपको यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट कब छोड़ा था घर, तो पूर्णमासी को यहाँ पर उन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ आलर कलाम वैशाली। अब ये आलर कलाम कौन थे, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये आलर कलाम कौन थे यहाँ पे, ये उनके प्रथम गुरु थे, ठीक है ना, जो वैशाली के थे। अब यहाँ पर देख लो, इनके जो संकेत स्थान वाले आचार्य थे, ठीक है ना, स्थान वैशाली थे, वो मैंने बता दिया। अब आ जाओ महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलर कलाम के आश्रम मतलब वैशाली में पहुंच गए थे, ठीक है ना। यहाँ मतलब 29 वर्ष की छोड़ने के पश्चात फिर उनसे उन्होंने तक्षशिला ली। फिर दूसरा कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए, मतलब उन्हें आनंद नहीं आया या नहीं लगा कि भाई जो साधना वही नहीं हो पा रही है। फिर आला कराम बाद बुद्ध ने रुद्र करा पुत्र से शिक्षा प्राप्त की, यानी दूसरे उन्होंने जो प्राप्त की बुद्ध रुद्र कर पुत्र से यहाँ पे शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी, ठीक है। अब यहाँ रुद्र करा रामपुत्र वैशाली के थे, वहीं के दूसरे गुरु थे उनके रुद्र करा से, और स्थान था उनका राजगृह, ठीक है ना, वो मैंने बता दिया था। इनके दूसरे गुरु का नाम था राजगृह, ठीक है। अब यार नेक्स्ट उरेबेला, जी आपने नाम सुना होगा। तो उरेबेला बोध गया के समीप एक स्थान का नाम है, किसका नाम है, बोध गया है, उसके वहाँ पे एक समीप स्थान है, उसका नाम है ये, ठीक है, उरेबेला। फिर नेक्स्ट उरेबेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे, ठीक है ना। वहाँ पर उनको 5 साधक मिल गए। पहला का नाम था कणिक्य, दूसरा नाम था बप्पा, बादिया, महानामा और असी, ये इनके मतलब जो 5 साधक मिले थे। अब ओरेबेला में सिद्धार्थ ने तपस्या किया, कब कितने दिन किया, तो 27 मतलब दिनों ने वहाँ पर उन्होंने तपस्या की ओरेबेला में सिद्धार्थ ने, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ को खीर यानी भोजन देने वाली महिला जो भोजन देती थी उसका नाम था सुजाता, जो सैनिक की पुत्री थी, उसका नाम सुजाता रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ओरेबेला में 27 दिन की तपस्या करने के पश्चात इन्होंने एक सैनिक की पुत्री सुजाता से भोजन ग्रहण किया, ठीक है ना। इस कारण इन्हें 5 साथी इनका साथ छोड़कर चले गए, यानी वही उनका था मतलब ऐसा था कि आप लोग खाना नहीं खाओगे, लेकिन उन्होंने खाना इन्होंने खा लिया था, ठीक है, इसलिए उनको छोड़कर चले गए थे। फिर नेक्स्ट के संबोधित ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ से, वो यहाँ पर देख लो। तो 6 वर्ष तप करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कितनी वर्ष की उम्र में हुई, तो 29 वर्ष को उन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, लेकर फिर 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने यहाँ पर सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे इसे बौद्ध धर्म की में संबोधित कहा गया है, ठीक है ना। क्या कहा गया, संबोधित कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया, मतलब उनके ही नाम से ये पड़ गया बोध गया, ठीक है ना, जहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी आयु जब 35 वर्ष की थी। फिर आ जाओ 6 वर्ष तक तप करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, यहाँ पर कब हुआ, दिन वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ, बोध गया। पेपर में क्वेश्चन ये आता कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई, तो बोध गया में यहाँ पर हुई। फिर आ जाओ नदी, किस नदी के किनारे हुई, तो निरंजना नदी के तट पर, किस नदी पर, निरंजना नदी। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर किस पीपल के वृक्ष की हुई, तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर हुई, कि कौन सा वृक्ष था, पीपल का। और जो स्मृति था वो था महाबोधि मंदिर, ठीक है ना, कौन सा था, महाबोधि मंदिर, ठीक है। अब आओ धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया, वो यहाँ पर देख लो आप लोग।
अब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पेपर में आता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो क्या होता है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 उनके विद्यार्थी थे जो उसमें पढ़ते थे, जो ग्रहण करते थे शिक्षा, उन्होंने उनको प्रवर्तन वो उपदेश दिया, तो वो कहलाया उनका धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। अब स्थान वो कहाँ पे हुआ था, तो ऋषि पतनम जो था, जो कि सारनाथ में स्थित है, ठीक है ना। दिन वैशाल पूर्णिमा था, शीर्षक था आचरण की शुद्धता, यानी आचरण की शुद्धता कैसे करें, ये उनका शीर्षक था उसका। फिर आया सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया, ठीक है ना। पहला था कौमड़ी के बप्पा वदिया महानाथ, ये उनके गुरु पहले मतलब चलते आ रहे थे ये वाले, ठीक है। अब आ जाओ यश, ये वाराणसी, तो वाराणसी में शिष्य यश एक धनी श्रेष्ठ पुत्र थे। गौतम बुद्ध सारनाथ से वाराणसी गए, मतलब सारनाथ फिर कहाँ गए, वाराणसी, और यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्र को अपना शिष्य बनाया इन्होंने। वाराणसी में शिष्य उनकी संख्या थी कम, 60 शिष्य बन चुके थे उनके वाराणसी में जब वो वहां पर गए थे, ठीक है। इसके पश्चात फिर वो कहाँ पे आए, संघ, तो गौतम बुद्ध ने वाराणसी में ही संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, संघ की स्थापना की उन्होंने वाराणसी में। फिर यहाँ पर सदस्यता की आयु रखी गई थी, कम से कम 18 साल का जो है वो यहाँ पे संघ की मतलब जुड़ सकता है या सदस्य बन सकता है। और फिर अद्य उद्देश्य में हुआ बहुजन हितार्थ बहुजन सुखार्थ, यहाँ पर मतलब उन्होंने रखा था कि सब सुखी हो, सभी का हित हो, ये उन्होंने मतलब उनका नारा था, ऐसा उद्देश्य था। फिर आ जाओ राजगृह, तो मगध की जो राजधानी है, मगध का शासक बिम्बसार था। बुद्ध का प्रथम विहार बेलूवन में हुआ, ठीक है ना। बेलूवन, बिम्बसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक एक विहार बनाया था, ठीक है ना। नहीं, जो बिम्ब था उसने गौतम बुद्ध के विहार के लिए एक बेलूवन नाम का एक वो बनवाया था विहार, ठीक है ना। अब जब नेक्स्ट कश्यप बंधु, मुख्य कश्यप नदी कश्यप गया था, तो राजगृह में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधु को अपने ज्ञान से परास्त किया तथा उन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था, ठीक है। तो ये उनका था इसका। फिर आ जाओ नेक्स्ट है कपिल वस्तु, देख लो यहाँ पर। तो राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक नगर कपिल वस्तु आए थे। कपिल वस्तु में बुद्ध के आगमन के समय इनके भाई नंदी का राजाभिषेक हुआ था, ठीक है, इनके भाई का। ये गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु में दीक्षा दिया नंदी को नियम, ठीक है ना। तो किसको दिया था, नंदी को यहाँ पर दिया था। तो यहाँ मैंने बता दिया, तो हमारा ये आज का पहला पार्ट खत्म होता है। जिसका नेक्स्ट पार्ट और कुछ रहेगा, क्वेश्चन इससे आते हैं पेपर में, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जरूर भेजें, ताकि जो पेपर में एग्जाम में कुछ पेज आते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो पूरे क्वेश्चन यहीं से यहीं बनते हैं जो गौतम बुद्ध संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।